नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बेवजह कलह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज रामू जब खेत से आया तो अपनी पत्नी लक्ष्मी से बोला, लक्ष्मी, अगर अब की बार हमारी फसल अच्छी हुई तो मैं एक भैंस खरीदूंगा। उसके बाद घर में दूध दही की कोई कमी नहीं रहेगी। पति की बात सुनकर लक्ष्मी थोड़ा इठलाते हुए बोली, हाँ खरीद लेना भैंस, मैं भी दही जमा कर उसमें से घी निकालूंगी, फिर डिब्बे में भर भर कर अपने मायके भेजूंगी। लक्ष्मी के इतना कहते ही रामू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह उसे चप्पलों से पीटने लगा तथा बोला, भैंस मैं खरीदूं, पैसे मैं खर्च करूं, उसको दाना पानी मैं खिलाऊं और तू सारा घी अपने मायके भेजेगी। लक्ष्मी को चप्पलों की मार से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोलती ही जा रही थी, हाँ भेजूंगी सारा घी अपने मायके, तुम कितना भी मुझे पीट लो, परंतु मैं अपने मायके घी जरूर भेजूंगी। यह सुनकर रामू का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह फिर से पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ चप्पल बरसाने लगा। घर में हाहाकार मच गया। दोनों पति पत्नी के झगड़े को देखने के लिए पड़ोसी अपने घरों की छत पर चढ़ गए और इस नज़ारे का मज़ा लेने लगे। अब लक्ष्मी और रामू के बीच यह घटना रोज ही होती थी। रामू भैंस खरीदने का जिक्र करता था और लक्ष्मी डिब्बों में भर भर कर घी अपनी मायके भेजने की बात करती थी और इसी बात पर रामू गुस्सा होकर उसे पीटने लगता था। हैरानी की बात तो यह थी कि घर में न भैंस थी और न ही घी था और उससे भी बड़ी बात थी कि घर में भैंस खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। परंतु फिर भी दोनों पति पत्नी के बीच रोज बेवजह कलह होती थी और मोहल्ले वाले मज़े लेते थे। अब पूरे गांव में रामू के भैंस तथा घी की चर्चा होने लगी। दरअसल बात यह थी कि लक्ष्मी एक कामचोर महिला थी। वह कोई भी काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उससे कोई काम नहीं होता था और भैंस के गोबर उठाने के नाम से तो उसे बहुत नफरत थी क्योंकि गोबर देखकर ही उसे घिन आती थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि घर में भैंस आए। वह सोचती थी कि भैंस का घी उसके मायके भेजने के डर से रामू भैंस नहीं खरीदेगा और उसे भैंस का गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह भैंस खरीद सके। वह तो अभी फसल अच्छी होने के सपने देख रहा था, फिर उस फसल को बेचकर भैंस खरीदने की बात करता था। मतलब घर में भैंस आने की उम्मीद ना के बराबर थी। परंतु फिर भी रामू और लक्ष्मी के बीच आए दिन बेवजह कलह होती रहती थी। एक रोज़ रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी को पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बोल भेजेगी तू अपने मायके घी? वह मार खा कर भी चिल्ला रही थी, हाँ भेजूंगी, तुम क्या कर लोगे? घर में कोहराम मचा हुआ था कि तभी अचानक एक बूढ़ा पड़ोसी आया और रामू को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोला, रोज़ भैंस खोलकर मेरे खेत में छोड़ देते हो, तुम्हारी भैंस मेरी सारी फसल खा गई, उसका नुकसान कौन भरेगा? थप्पड़ खाकर रामू पड़ोसी की मुंह ताकने लगा। फिर वह बोला, काका मेरी भैंस तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती है? अभी तो मैंने भैंस खरीदी ही नहीं है। तब उस बूढ़े पड़ोसी ने रामू को एक और थप्पड़ लगाया। फिर बोला, मूर्ख इंसान, जब तुमने भैंस खरीदी ही नहीं है तब रोज़ इस बेचारी को पीटता क्यों है? अभी भैंस घर में आई नहीं कि तुम दोनों पति पत्नी के बीच दूध दही और घी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि पूरे गांव में तुम दोनों के झगड़े की चर्चा हो रही है? पड़ोसी की बात सुनकर रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी पत्नी लक्ष्मी तथा पड़ोसी काका से माफ़ी मांगी और फिर उन्हें जीवन में ऐसी गलती नहीं करने की वचन दी।
दोस्तों, हमारे समाज में आजकल हर घर की यही कहानी है। हर घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा और कलह होती रहती है। बहुत से घरों में सब कुछ होते हुए भी वहाँ शांति नहीं होती है। हर रोज़ कलह होती है, तू मैं होती है, जिसे पड़ोसी मज़े लेकर देखते हैं तथा उसकी चर्चा करते हैं। कहीं सास बहू की लड़ाई, तो कहीं ननद भाभी की, तो कहीं देवरानी जेठानी की लड़ाई। लेकिन लड़ाई की वजह कुछ खास नहीं होती है। दोस्तों, घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि और शांति को नाश कर देती है। परिवार बिखर जाता है और रोग पीछे लग जाता है। दुर्घटनाएं होने लगती है। परिवार में कोई खुश नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने परिवार में बेवजह कलह मत करिए। घर में शांति और खुशी बनाए रखिए ताकि घर में सब लोग सुख चैन से रह सकें। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।